जो खास मकसद है वो मकसद ये है कि जैसे हम लोग गार्जियनशिप में अपना फैमिली चलाते हैं, जैसे मेरे फादर हम लोग 4 भाई को पाल पोस करके अच्छे से तालीम दे करके रखे, उस हिसाब से हमारे जो सीनियर्स हैं दिल्ली के बैठे हुए हमारे आर.एन. सिंह जी, उन्होंने हम लोगों के ऊपर काफ़ी भरोसा किया कि मेडिकल लाइन में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो सिर्फ डॉक्टर्स का ना हो, सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ना हो, क्योंकि देखा जाता है अगर डॉक्टर्स का एसोसिएशन है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर का रेयर है, शायद नाम भी इल्म में नहीं है। तो उनका ख्याल से ये जो इकट्ठा हम लोगों को किया गया, एक फैमिली का एक रूट तैयार किया जा रहा है कि हम लोग मेडिकल लाइन में, क्योंकि मेडिकल ही एक ऐसा लाइन है जिसमें डॉक्टर्स को भगवान कहते हैं कुछ इंसान। क्यों? क्योंकि जिंदगी देने वाला अल्लाह, गॉड, ईश्वर, और बचाने वाला डॉक्टर। तो ये जो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों के सामने रखा गया, तो हम लोग पहले तो 3-4 आदमी उनसे उनके ताल्लुकात में थे, तो हम लोग एक्सेप्ट किया। उसके बाद डॉक्टर मुश्ताक साहब आए, अभी अल्लाह करम से आप लोग सामने हैं, और भी ऊपर वाला का करम रहेगा, नेक नियत लेकर के हम लोग निकले हैं, तो और भी जुड़ेंगे, आप लोग भी अपना कोशिश किए। तो ये मेन मकसद इसका ये है कि जैसा अगर किसी का भी, जैसे सर लोग बहुत मोटा बात बोल चुके हैं, तो चंद बात ही हम बताएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसमें खड़े, बिजनेस भी इसमें एक्सपैंड होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोशल काउज के लिए ही है या एक फैमिली बना के गेट टुगेदर करने का मकसद है, खाने पीने का मकसद है, कुछ नहीं है। सोशल काउज भी होगा, उसके साथ साथ आपका बिजनेस प्रपोजल में भी काम आएगा, क्योंकि हम लोग अगर हम शॉप ओनर है, क्लिनिक ओनर है, सामने वाले डॉक्टर है, कोई वहाँ पे मेडिकल लाइन से उनका मेडिसिन का होलसेल का है, वो मुझे दे सकते हैं अगर ताल्लुकात रहा, रिलेशन रहा, हम लोग बने, तो ये बिजनेस से भी एक दूसरे से, क्योंकि आदमी से पैसा है, पैसे से आदमी है नहीं, तो हम लोग जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो जायज रोजी का भी जरिया लगेगा। किसी का नौकरी नहीं है, जैसे हमारी मैडम अभी MSc मास्टर कर रही है, तो उसके बाद उनको जॉब का दरकार होगा, तो टाइम खत्म हो गया, 5 से 6 था। तो हम लोग अपना 100% देंगे कि उनको बड़े से बड़ा हॉस्पिटल में या अच्छे से अच्छा क्लिनिक में उनको रखा जाए, है ना, अच्छे से अच्छा क्लिनिक में उनको रखा जाए। ऐसे और भी फर्दर हमारी माँ, बहन, भाई जो अभी पैरामेडिकल से निकल रहे हैं, जो MBBS कर रहे हैं, जो MU BUMS कर रहे हैं, BAMS कर रहे हैं, तो इस तरह से जो न्यू है, जो ओल्ड है, उन सबों का हम लोग कोशिश करेंगे कि साथ में उनको लेकर के एक ऐसा फैमिली को तैयार किया जाए जो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कोई मकसद ऐसा नहीं है कि हमको कमाना है। 1000 रुपये अगर आपसे ईयरली लिया जा रहा है, तो 1000 रुपये में आज के डेट में क्या होता है बताइए। अगर हम यहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो 1000 रुपये वहीं चला गया चाय पानी में, और ज्यादा आदमी बढ़ेगा तो 1000 से ज्यादा जेब से भी जाएगा। तो सिर्फ ये मकसद है कि आप लोगों को ये लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन का हम भी हिस्सा बन गए, जैसे मुश्ताक सर अभी बोल के गए, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा भी है, हमको भी इसके लिए कुछ करना है। और हमको सिर्फ मेरे लिए या और जो पोस्ट होल्डर है उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से बनना चाह रहा है कि सबका रहे, सब अपना अपना समझ के, हम लोग आज है कल नहीं रहे, दूसरा पीढ़ी आया तो वो पीढ़ी भी ये सोच रखे कि एक लाइन का आदमी, एक मेडिकल का प्रोफेसर से लेकर के वार्ड बॉय तक समान है। भाई सैलरी में समान नहीं है तो कम से कम इंसानियत के दर्जे में तो समान है। तो ये मकसद सिर्फ यही है, और हम लोगों का ही जिम्मेदारी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को जोड़ें, ताकि
जल्द से जल्द हम लोगों का जो एम है काम करने का उसको हम लोग फुलफिल कर सकें। बहुत जल्द इंशाल्लाह इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो मसाइल चल रहा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत जगह कामयाब नहीं हो पा रहा है, वहाँ उनको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। तो इसमें भी हम लोग काम करेंगे। यूनानी का कोई मसला हुआ, आयुर्वेद का कोई मसला हुआ, एलोपैथी का कोई मसला हुआ, उस फील्ड में भी हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को अगर लीगल कहीं भी एक्टिविटी करना हो, लीगल एक्टिविटी करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग हेल्थ कैंप को भी अंजाम दिया जाएगा। स्लम एरिया से लेकर के आप मिडिल क्लास के जो पाड़ा मोहल्ला है वहाँ पे भी देखिएगा कि मिडिल क्लास में इतना भाग दौड़ लगा है आदमी का कि खुद का तो ख्याल रखना ही नहीं है। अचानक सुनिए उनका हार्ट अटैक हो गया, उनका ब्रेन अटैक हो गया, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम पहले से क्रिएट होगा, तभी हुआ। वरना एक ही बार में ये एक्सीडेंट तो है ही नहीं कि वहां से बस आया यहाँ पे बाइक को मार के चला गया। तो हम लोगों का ये भी कोशिश आगे भी हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन से जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जिसके माध्यम से इतना बड़ा जिम्मेदारी हमको दिया गया, तो उससे करते हैं। आप लोगों का साथ रहेगा और बढ़ेगा। तो इसका खास मकसद यही है कि एक रूट बना के एक फैमिली की तरह हम लोग हर चीज़ में साथ दें। कहीं कोई गिर रहा है उसको संभाले, कहीं कोई फंस रहा है उसको रोके। जिसका अंदर में, हर एक इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ कमी है, हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ कमी है। हर कारोबार में देखिएगा तो वहाँ भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई ज़रूरत है उनको। अगर मेरा चेम्बर है तो 4 घंटा, अगर कोई डॉक्टर बैठ रहे तो 2 घंटा फ्री है, तो वो 2 घंटा में फिलअप करने के लिए हम लोग दूसरा डॉक्टर को रिक्वेस्ट करेंगे, सर आपके पास टाइम, आप वहाँ पर बैठ जाइए। तो ऑल इन ऑल बोलने का ये मकसद है कि हर कमी को लेते हुए, हर कमी को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हुए, ये ऑर्गेनाइजेशन का यही सोच है कि हम लोग कुछ भी एट अ टाइम सामने में आए उसको हम लोग एक फैमिली मेंबर की तरह, एक बड़ा भाई, दोस्त, सब की तरह मिल करके इसको सॉल्व करेंगे। बस यही मामला है। we are advancing from uni department to multi departmental. That is from starting from I to peri department. इसलिए हम यही कहेंगे, बहुत सारे जो वेल विशर हैं, बेटर होगा कि यहाँ पे इस लाइन के और भी जो हम लोग से सीनियर जो है समाज में, हम लोग से सीनियर लोग अभी भी मौजूद हैं। जैसे आपने कहा कि भाई माशाल्लाह हम लोग के मेंबर में सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं। हाँ, तो लीगल एस्पेक्ट यहाँ पे आ जा रहा है, मेडिकल एस्पेक्ट में हम लोग तो हैं माशाल्लाह। और हम लोग से भी सीनियर जो इस लाइन के अख्तर साहब, इस लाइन में मतलब मस्जिद अख्तर साहब है ना। तो कुछ और वैसे लोगों को लेकर बेटर होगा कि एक और मतलब ऐसी मीटिंग बुलाई जाए